अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। मुल्क दिवालिया हो गया, डार का इजहार बेबसी, पुलिस की सरजनिश, लाखों का जश्न, मराकश या फ्रांस, और गदागरों का मुनज़्ज़म नेटवर्क। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि ज़मान पाक सियासी सरगर्मियों का बड़ा मरकज बन गया है। असम्बलियां तहरील के मामले पर इमरान खान से कद आवर सियासी शख्सियात की मुशावरत का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात का इम्कान है। इमरान खान रहीम यार खान और डीजी खान के अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। असम्बली तहलील पर राय जानेंगे, जबकि शाह महमूद, फवाद चौधरी समेत पार्टी की दीगर क़यादत भी ज़मान पाक में डेरा डाले हुए है। वहाँ पर सूरत हाल क्या है और मजीद क्या मसरूफियात चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रहेंगी, ये जानेंगे। अखलाक बाजवा वहां पर मौजूद हैं। जी अखलाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की असम्बलियों की तहलील के हवाले से मुशावरत जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है और आज एक बहुत बड़ी मुलाकात तोक़ो की जा रही है, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनकी ज़मान पार्क आमद मुतवक्का है। ज़मान पार्क में वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की सियासी व माशी सूरत हाल और बिलखुसूस जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से सदर मुमलिकत की जो मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से वो इमरान खान को आगाह करेंगे। जबकि असम्बलियों की तहलील के हवाले से डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान भी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक जिसके बाद मुलाकात के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान असम्बलियों की तहलील का हतमी फ़ैसला जो है वो करेंगे। अगर बात की जाए इमरान खान की आज की मसरूफियात की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से आज रहीम यार खान और डीजी खान के अजला से तल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी व सूबाई असम्बली जो हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात में जो है वो असम्बलियों की तहलील के हवाले से और मौजूद मुल्क की आइंदा की सियासी सूरत हाल के हवाले से उनसे जो है वो राय तलब। ये ठीक है, अहम सियासी शख्सियात आज इमरान खान से ज़मान पाक में मुलाकात करेंगी। आपसे मजीद भी इस बारे में जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। माइनस इमरान से मुल्की सियासत मुस्तहकम तो नहीं, अलबत्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार लाजमी हो जाएगी। तकनीकी बुनियादों पर पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हो चुका है। शेख रशीद ने सियासी पंडितों को खबरदार कर दिया, कहा जिन लोगों ने मुकदमात खत्म कराए उनका नाम ECL में डाला जाए। 15 से 30 दिसंबर बहुत अहम है, लाहौर में डेरा डाल रहा हूं, कबल अज़ वक्त इलेक्शन लाजमी होंगे। आज पाकिस्तान को असल खतरा अंदर से है। इमरान के बगैर इमरान खान को दूर करने से, इमरान खान को नायल करने से इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता। फौज भी हमारी है, हम भी फौज के हैं, अदलिया भी हमारी है, सारी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। सारी कौम इन नैबज़दा लोगों को जिन्होंने अपने इस मुल्क से भागने के लिए तरमीम की हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब से उनसे अर्ज़ करूंगा कि ये जितने लोगों ने केस अपने ख़त्म कराए हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता उनका नाम ECL में रखा जाए। बहुत ही खौफनाक हालात से गुजर रहा है। टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया और बड़ा दुरुस्त फ़ैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेंगे, लेकिन मुल्क और आवाम से दूर नहीं रह सकती इस्टेब्लिशमेंट। मैं सबसे बड़ी खबर दे के जा रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे, कौम तैयारी पकड़ ले। 15 से 30 दिसंबर आपने मजबूर किया है, बड़े अहम है, और ये सारे चोरों ने ड्राई क्लीनिंग कराई है। जो एक चोर रह गया वो भी आ। करेंसी मार्केट में मुदाखलत का एतराफ, हुंडी माफिया के सामने बेबसी का इजहार। वजीर खजाना ने अपनी नाकाम पॉलिसियों और हिकमत अमली का मलबा हस्बे मामूल साबिक हुकूमत पर डाल दिया। बोले टैक्स वसूली मसला है, टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने की जरूरत है, मईशत को सियासत से अलग करना होगा। In any system, it's not only Pakistan. There are certain speculators, gamblers, hundiwalas, who take the country's currency as a hostage. If the state does not come in play, I think then what will happen is what has happened now. If you had followed that model,
you would have got, you have saved yourself inflation, you have saved yourself from going to policy rate of 14%, which the country was having debt servicing of 1750 billion. Now you're talking of about 4,500 billion. Now this is, what is this? This is all mismanagement. खबरों में आगे आप देख सकेंगे जीत का भरपूर जश्न। और मेसी का परस्तार बन गया स्टार। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहते हैं डार साहब रोज आकर मेरे खिलाफ टीवी पर बात करते थे, आज जरूरत है कि मुस्बत फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट करने से बचाएं। पीटीआई के माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने मिफ्ता इस्माइल का इंटरव्यू चार्जशीट करार दे दिया। बोले मिफ्ता के एतराफ से साबित हुआ ये लोग जो अपने आप को तजुर्बेकार कहते थे वो बेकार साबित हो चुके हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात, साबिक वजीर खजाना की अपनी ही हुकूमत पर गोलाबारी। मिफ्ता इस्माइल एक इंटरव्यू में वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ फट पड़े। बोले इसहाक डार ओपन मार्केट में यकीन नहीं रखते, वो रोज आकर मेरे खिलाफ टीवी पर बात करते थे। आज जरूरत है कि मस्बत फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट करने से बचाएं। IMF पर तनकीद से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जिस शायद हम राह पे हैं वो हमको डिफॉल्ट की तरफ ले जाती है। खतरा थोड़ा सा बढ़ गया है, हमको थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी देख के देखना ये कि हम 22 मरतबा क्यों गए IMF। इस वक्त आपको लाहौर लिए चलेंगे जहां PTI रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। कमाल की चेयरमैन PTI और साबिक वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के लिए, तुम अपना स्टेचर देखो और तुम इमरान खान साहब का स्टेचर देखो, तुम क्या चीज़ हो। किक बैक स्पेशलिस्ट और किक बैक स्पेशलिस्ट तुम हो, तुम एक छोटे से बोने हो और एक ऐसी शख्सियत से जो कि सियासत के अलावा सारी दुनिया में जिसका एक मुकाम है, उसके बारे में इस किस्म की घटिया ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ ज़ाहिर करती है कि आपकी तरबियत माशाल्लाह जिस माहौल में हुई है वो कोई काबिल दीद नहीं है। और आप धमकियां दे रहे थे, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं और इसके बारे में हमारे साथी भी मज़ीद बात करेंगे कि आप अगर समझते हैं कि आपके गुनाहों पे पर्दा पड़ गया है तो ये पर्दा नहीं है, ये छोड़ेंगे नहीं हम आपको। जब तक आप इस कौम को हिसाब नहीं देते अपने गुनाहों का, तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। और आपके गुनाहों की दास्तान लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसरन कहूँगा कि ये भाइयों में मुकाबला लगा हुआ था कि कौन ज़्यादा पैसे बनाता है। मुझे पता है इस चीज़ का कि शहबाज की जो फैमिली थी, इनको बड़ा अफसोस था कि बड़े भाईजान थे बहुत आगे लग गए ने, बहुत आगे चले गए और उनके ख़ानदान बहुत माशाल्लाह अमीर हो गया है, लेकिन हम पीछे रह गए। इसलिए कि अगर आपको याद हो कि जो अपने एसेट डिक्लेयर किए थे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने एसेट डिक्लेयर 1990 में 2 मिलियन के यानी कि 20 लाख के उनके एसेट थे। 1998 में यानी कि 8 साल बाद उनके 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ के एसेट थे। उसके बाद ये 2008 में वज़ीर आला बनते हैं और इन 10 सालों में इनके एसेट 7.25 अरब रुपया हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।